सेग्रीगेशन के लिए हमने पॉइंट बनाए हैं। महात्मा गांधी अस्पताल के सामने बनाया हुआ है, हमने एमआरएफ सेंटर बनाए हुए हैं जहां पर जो है इनका निस्तारण किया जाएगा। और ऐसे जो कार्य हम इस वर्ष पूरे वार्डों में, सभी वार्डों में ही कूड़े का सेग्रीगेशन हो, इस तरफ हम काम कर रहे हैं ताकि कचरे का निस्तारण हो जाएगा तो हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर दिखेगा। हिसार शहर की जनता भी इसमें और सामाजिक संस्थाओं बहुत सहयोग इसमें हमारा कर रही हैं। आप देखेंगे ग्रीन हिसार, फिट हिसार, ग्रीन ग्लोबल और हमारा प्यारा हिसार और अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारा इसमें साथ मिलकर सहयोग कर रही हैं। और कोरोना काल में सभी सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठनों ने मिलकर, जब 2 साल हमारे इस कार्यकाल के आधा समय तो हमारा कोरोना में बीता है, फिर भी हमारे शहर की संस्थाओं के साथ मिलकर हमने जो है किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया। और सरकार का भी मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, जो अनेक ऐसी कोरोना काल में योजना लेकर आए। रेडी वालों के लिए योजना लेकर आए, 10,000 का लोन, 10,000 का लोन रेडी वालों के लिए उपलब्ध कराया। और उसमें हमारी जो पूरी कर्मचारियों की टीम लगी, प्रत्येक रेडी वाले तक पहुंची और प्रत्येक व्यक्ति को 2,500 के लगभग हम रेडी वालों को 10,000 का लोन देने में कामयाब हुए। और 10,000 का लोन जो भर देता है उसका 20,000 का लोन और मिल जाता है, 20 का जो भर देता है उसको 50 मिल जाता है। तो ऐसे भी साथी हैं हमारे रेडी वाले भाई जो 50,000 तक भी पहुँचे हैं और आज अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। डिजिटल पेमेंट के माध्यम से रेडी वाले भी जो है अपना कार्य कर रहे हैं। और शहर के सुंदर बनाने में पार्कों का विशेष योगदान होता है। हमने पार्कों का कंपटीशन कराया और हमारे जो है सभी पार्क जो है आज देखेंगे आप बड़े अच्छे पार्क बन चुके हैं। और कंपटीशन हर वर्ष फरवरी की लास्ट में और मार्च के शुरू के हफ्ते में कराया जाता है, इस वर्ष भी हम कराएंगे। और पार्कों को सहायता जो पहले जो है हम 1.5 रुपया गज के हिसाब से देते थे, आज 2.5 रुपये तक रेट हम कर चुके हैं और बड़ा अच्छा हमें इसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हमारे शहर के पार्क जो हैं काफ़ी सुंदर हो गए हैं और कम्युनिटी सेंटर को अच्छे और सुंदर बनाने के लिए हमने एक योजना तैयार की है जिसका हम टेंडर अब लगा रहे हैं इसी महीने ही। और आप देखेंगे इस वर्ष जो है हमारे जो कम्युनिटी सेंटर हैं वो बहुत अच्छे दिखेंगे और उनकी मेंटेनेंस के लिए भी हमने ठेके पे एक प्रक्रिया उसमें डाली है। बड़ा अच्छा हमारा तैयार हुआ है, ये हमने हाउस की मीटिंग में ये पास किया था और अब इस पर जो है कार्य चल रहा है। नगर निगम में ही कम्युनिटी सेंटरों की बुकिंग की जाएगी और उसमें हमने हमारे जो गरीब परिवार हैं जो 1,80,000 से कम जिनकी इनकम है उनको 75% छूट भी हमने इसमें प्रावधान किया है। और शहर में अब 26 जनवरी तक हमने एक, आप देखेंगे कि तिरंगा लाइटें लगाने का कार्य जो हमारा चल रहा है, 26 जनवरी तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। और सभी चौकों पर आप देखें फुहारे, लाइटें सब जो है अच्छे से कार्य कर रही हैं और शहर को सुंदर बनाने का जो कार्य हमारा चल रहा है। अनेक ग्रीन बेल्टें हम ठीक कर चुके हैं। फुहारा चौक से लेकर कोर्ट तक का हमने 2.5 करोड़ का एक टेंडर लगाया है और एक बहुत सुंदर रोड हम बनाने जा रहे हैं। हमारे शहर का सबसे सुंदर रोड वो दिखेगा आपको आने वाले समय में और उसी को रोड की तर्ज पर ही हम शहर के सभी मुख्य मार्गों पर ऐसी सुंदरता करेंगे। और डाबड़ा चौक से लेकर आप देखेंगे कि B&R द्वारा सड़कें अनेक हमने B&R से भी करवाई हैं। और पौधा अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर। रोपण का अभियान, अब पौधारोपण का अभियान हमारे कार्यकाल में लाखों पौधे शहर में लगे हैं और संस्थाओं का पूरा सहयोग रहा है। और B&R का जितना रोड हमारे बीच में पड़ता है, हमारी हाउस की मीटिंग में हमने पास किया कि सभी जो नए रोड बनेंगे उनमें तो पौधे लगने ही लगने हैं। आप देखें कहीं भी रोड का काम चल रहा है, पौधारोपण साथ साथ चल रहा है। और जो पुराना जो डिवाइडर है हमारा, उस पर भी राजगढ़ रोड पर पौधे लगाने का काम B&R विभाग द्वारा किया गया है। ऐसा ही डाबड़ा चौक से लेकर जिंदल जो पुल है उसके आगे तक भी पृथ्वीराज चौहान चौक तक हमारा कार्य हो चुका है। अनेक लाखों की संख्या में पौधे हमारे लगाए जा रहे हैं। और बेसहारा पशुओं की समस्या जो हमारे पूरे देश में है,
हिसार में हमने 50 एकड़ भूमि जो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने हमें यहाँ उपलब्ध कराई और बनाने के लिए ग्रांट दी। और आज शहर की संस्थाएं गावड़ कंस्ट्रक्शन के साथ मिलकर, राजेंद्र गावड़ जी प्रमुख गौ सेवक हमारे साथ नगर निगम के साथ जुड़कर हमारे जो पशुओं की देखभाल भी हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं और नगर निगम भी इसमें पूरा सहयोग कर रहा है। 2 गाड़ियां हमने जो पशु पकड़ो अभियान के लिए नई खरीदी और अगस्त में हमने जन्माष्टमी वाले दिन उसकी शुरुआत की थी और आज काफ़ी संख्या में 3000 से ऊपर पशु वहाँ पर हैं और 5000 से भी ज़्यादा की कैपेसिटी का वो हमने गौशाला बनाई है, जहाँ पर नंदी भी हैं और बहुत अच्छे से वहाँ पर एक परिक्रमा मार्ग भी 1.25 किलोमीटर का बनाया है और शहरवासी वहाँ धार्मिक संस्थाएं जाकर परिक्रमा भी करती हैं और सहयोग भी हरे चारे का संस्थाएं कर रही हैं और नगर निगम भी इसमें लगभग 2.5 करोड़ का हमारा बजट गौशाला में साल का लगता है और सभी पार्षदों ने ये हाउस की मीटिंग में पास कर और अच्छे से इसे करने का काम प्रयास जारी है इसका। ये मैं मानता हूँ कि अभी पशु मुक्त शहर तो नहीं हुआ हमारा, लेकिन हमारा जो प्रयास पूरे हरियाणा में जो है हमारा नंबर 1 प्रयास है ये और इस पर जो है कार्य चल रहा है। और शहर में हमने अनेक जो सर्दियों में आप देखते हैं कि रैन बसेरा नया बनाने का काम हमने ऋषि नगर में किया, वहीं पर हमने एक नया कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम भी किया, लाइब्रेरियां की संख्या हमने बढ़ाने का काम किया और शिवनगर, महावीर कॉलोनी, सेक्टर 14 कई जगह लाइब्रेरियां बन चुकी हैं और तेलियन पुल वाल्मीकि चौक के पास नई लाइब्रेरी एक और भी बनाई जा रही है और हमारी लाइब्रेरियों में पढ़कर काफ़ी बच्चे अच्छे पदों पर भी पहुँचे हैं। 2 तो HCS अधिकारी भी मॉल टाउन की लाइब्रेरी से पढ़कर वहाँ पर लगे हैं। और पड़ाव चौक जो सबसे हमारे शहर का एक डंपिंग पॉइंट वाला एरिया गिना जाता था, वहाँ पर हमने कार्य किया। 2 साल पहले वहाँ एक डंपिंग पॉइंट को ख़त्म करके पार्क बनाने का काम हमने किया और उस क्षेत्र की जनता से आप जाकर पूछ भी सकते हैं कि कितने वर्षों बाद ऐसा कार्य हुआ। शहर की शमशान भूमियाँ, आज़ाद नगर की जो शमशान भूमि थी वहाँ पर पहले 4 दीवारी तक भी नहीं थी, वहाँ पर हमने 4 दीवारी भी कराई, शेड का भी काम चल रहा है और लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ कार्य किया। और 12 क्वार्टर रोड पर जो शमशान भूमि थी वहाँ पर भी हमने लगभग 2 करोड़ की ग्रांट हमने लगाई है और सभी शमशान भूमियों में हमने व्यवस्था की है कि 4 दीवारी की और वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था की, सभी चीज़ों का प्रबंध हमने इसी कार्यकाल में कराया है और स्वर्ण जयंती पार्क बनकर तैयार हो चुका है, जनता को समर्पित है। और शहर में सिटी बस देखते हैं, सबसे ज़्यादा हमारे जो शहर में समस्या जाम की रहती है, सिटी बस चलाने 10 नगर निगम की सिटी बस पहली बार जो है यहाँ से चलाने का काम हमने किया है और आगे भी हमारा शहर जाम न लगे हमने एलिवेटेड का प्रस्ताव पास किया और आज उस पर कार्य भी चल रहा है। डिप्टी CM साहब और मुख्यमंत्री जी दोनों का हम धन्यवाद करते हैं जो इस पर जो संज्ञान लेते हुए DPR भी तैयार हो चुकी है। हम देखेंगे आने वाले समय में हमारे शहर में जो है एलिवेटेड पुल भी बनेगा और यहाँ अंदर जो शहर में जेल है, जेल शिफ्टिंग का भी हमने प्रस्ताव पास कर भेजा हुआ है और सड़कें हमारी चौड़ी हो जाएं और जहाँ जहाँ संभावनाएं हैं, जहाँ जहाँ सरकारी ज़मीनें हैं वहाँ चौड़ी हो सकती हैं, तो उसके लिए एक हमारा सर्वे करवाया जा रहा है और उसका उम्मीद है कि इस वर्ष हम उस पर कामयाब ज़रूर होंगे। पार्किंग को लेकर हमने सिटी थाना रोड और राजगुरु मार्केट और धोबी घाट वाली जगह पर जो है, धोबी घाट वाली जगह पर 4 दीवारी होनी है, बाकी जगह हमारा 4 दीवारी का काम पूरा हो गया है। इस पर जो है PP मोड पर हम जो है एक प्रपोजल बना रहे हैं और इस पर बहुत अच्छे से पार्किंग व्यवस्था हमारे शहर में हो जाएगी और शहर को गोबर मुक्त करने के लिए डेयरी शिफ्टिंग का जो प्रोजेक्ट है, पहली बार हिसार में पहले हम सुनते थे कि डेयरी प्रोजेक्ट होगा, लेकिन हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने 50 एकड़ भूमि हमें दी और आज उस पर जो 4 दीवारी का कार्य पूरा हो चुका है। बाकी जो कार्य इस वर्ष मैं मानता हूं कि पूरे हो जाएंगे, जो सड़कों का, अस्पताल का और जो बाकी जो पशुओं के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, सभी चीज़ों का निर्माण वहाँ होना है, तो इस वर्ष वो भी पूरा हो जाएगा और
ऑटो मार्केट जो नगर सुधार मंडल के एरिया है वहाँ पर भी 20 करोड़ की लागत से सारी सड़कों का दोबारा से निर्माण कार्य जो है करवाया जाएगा। और सड़कों का कार्य तो हमारा प्रत्येक 20 के 20 वार्डों में सभी पार्षद साथी भी बैठे हैं। हमने समान रूप से सभी वार्डों में विकास कार्य कराने का कार्य किया है और मैं मानता हूं कि आगे आने वाले समय में हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर दिखे। इसके लिए मैं शहर की जनता से भी अपील करूंगा कि हमारी गाड़ियां लगभग 9 गाड़ियां एक वार्ड के अंदर अब आएंगी। पहले संख्या कम थी लेकिन अब संख्या जो है 1 मार्च से कोई संख्या कम नहीं होगी। और सभी से ये अनुरोध है कि अपना गीला और सूखा कचरा और मेडिकल वेस्ट जो सभी जो है अलग अलग डस्टबिन लगा लें और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना सहयोग करें। यही मैं शहरवासियों से उम्मीद रखता हूं कि पौधारोपण में भी अपने घर, यदि किसी के घर के बाहर जगह नहीं है तो घर के ऊपर छतों पर गमले लगाने का कार्य भी कर सकते हैं। नगर निगम आपको निःशुल्क पौधे देगी और पौधे दे भी रही है। मैं सभी नगरवासियों का एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं जो आपने इतना समय हमें दिया। मिलगेट की सड़क की अगर बात करें, जैसे मंत्री जी से परसों बात हुई, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 19 करोड़ दिए, 19 करोड़ में से 9 करोड़ रुपए हम मिलगेट की सड़क पे लगाने की बात करें। आपको क्या लगता है कब तक शुरू होगा वहाँ का? देखिए रमेश जी, मैं पहले भी आपको कहा है ये कार्य तो चलते आए हैं, चलते भी रहेंगे। जहाज पुल से लेकर और जलेबी चौक और आगे लाहौरिया चौक तक हमारा सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है और मिलगेट से लेकर कैंची चौक और आगे जो है दोहरीकरण का जो सड़क का निर्माण कार्य हो चुका है। और आगे जो B&R ने अभी आपको मंत्री जी ने भी बताया, तो ये कार्य भी जो आगे लाहौरिया चौक से लेकर और मिलगेट तक का जो टुकड़ा है ये भी जल्द जो है बनवा दिया जाएगा। जैसे ग्रीन बेल्ट बने थे उस टाइम में बहुत सारे टाइल लगे थे, अभी उन टाइल को उखाड़ के वहाँ पौधे लगाए। देखिए टाइल कहाँ गए, मतलब किस जगह? स्थानीय संस्थाओं ने जो ये कार्य किया, जो वहाँ पौधारोपण का उन्होंने किया, इसका B&R द्वारा रिपेयर का टेंडर लगा चुके हैं और जहाँ जहाँ भी ये टाइलें टूटी हुई हैं ये जल्द जो है ठीक करा दी जाएगी। नहीं, जो बीच में, हाँ मैं समझ गया, आप लाहौरिया चौक से लेकर नहीं, मैं अन्य मिलगेट बात कर, पूरे इलाके के लोग ये कह रहे हैं कि जो टाइल लगे थे उसको उखाड़ तो दिया, नहीं जब भी बता रहा हूँ आप लोगों ने लगा, लेकिन वो टाइल गए कहाँ? फिर वो कहीं यूज किया है या मतलब नहीं, टाइल तो देखो कई टूट भी गई होंगी, दोबारा रीयूज में आती नहीं है क्योंकि उसमें सीमेंट लगी होती है, तो रीयूज में आना बड़ा मुश्किल काम है इसका। और इसका जो दोबारा से एक टेंडर लगाया गया है ताकि इसको जो है, जो एक बरवाड़ा चुंगी से लेकर भी काफ़ी टाइलें टूटी हुई हैं और जो है मिलगेट रोड पे भी टूटी हुई हैं, तो उस पर जो है हम जल्द ये कार्य करवाने जा रहे हैं। और आगे आप देखेंगे ये कार्य B&R खुद कर रहा है। जैसे राजगढ़ रोड पर आप देखेंगे जो B&R ने किया है उस पर एक भी ऐसी शिकायत नहीं आ रही, लेकिन जो संस्थाओं ने किया उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई है, तो वो जो है हम ठीक कराने का काम कर रहे हैं।